14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? क्या जरूरत है हिंदी दिवस मनाने की? हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारतवर्ष के जो लोग हैं ना अपने आप को हिंदुस्तानी सिद्ध कर पा रहे और ना ही अपने आप को कोई और सिद्ध कर पा रहे। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं सीबीएसई के स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। वहां बच्चे सीख करके आते हैं अंग्रेजी, और वो टूटी फूटी अंग्रेजी जब बोलते हैं तो हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं हम कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं। वो भारत में काम करेंगे या अमेरिका में या ब्रिटेन में या चीन में या जापान में या यूक्रेन में, कहाँ करेंगे वो, कहाँ जाएंगे? अब उससे हिंदी में बात करो तो हिंदी आती नहीं, इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश आती नहीं, आती कुछ भी नहीं। ना तो हिंदुस्तानी रहा और ना ही वो पाकिस्तानी रहा, कुछ नहीं बना वो, ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं हो पाया वो। इसलिए हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कई बार जब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, टीचर्स को पढ़ाता हूँ, शिक्षकों को पढ़ाता हूँ, लेक्चरर प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, मास्टर बैठे होते हैं, हिंदी के अध्यापक बैठे होते हैं, मैं अक्सर उनसे पूछ बैठता हूँ कि तुम हिंदी क्यों पढ़ाते हो? क्यों? हिंदी को कैसे पढ़ाते हो? हिंदी विषय है या हिंदी भाषा है, क्या है? 80% लोग जवाब नहीं दे पाते कि हिंदी हम क्यों पढ़ाते हैं। समझ में आता है कि मैं गणित का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं अच्छे इंजीनियर देता हूँ, मैं अच्छे अकाउंटेंट देता हूँ, मैं अच्छे मैनेजर देता हूँ। एमबीए में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हर चीज़ में पढ़ाया जाता है। समझ में आता है कि मैथ पढ़ाता हूँ तो कहाँ कहाँ काम आता है। अधिकतर हिंदी का अध्यापक क्या कहता है? बेटा साइंस में थोड़ा सा मेहनत कर ले। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक बन जाएगा, रिसर्च में चला जाएगा। लेकिन साइंस का अध्यापक कभी नहीं कहता कि बेटा हिंदी पढ़ ले। मैथमेटिक्स का टीचर कभी कहता है कि तुम हिंदी पढ़ लो, या हिंदी का टीचर कभी कहता है कि तुम हिंदी पढ़ लो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदी भाषा है या हिंदी विषय है, क्या है। और मैं जो कहता हूं, मैं इस देश का भारतवासी हूं और भारतीयता मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और मैं हिंदी में बात करता हूं। मैं अधिकतर, आपने देखा भी होगा कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो एक शब्द हिंदी का नहीं बोलता, तो मैं सिद्ध भी करके दिखाया है। लेकिन मैं इंग्लिश ना बोलने की बजाय हिंदी बोलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमें ऑल सराउंडिंग डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास देती है। हिंदी पूर्ण विकास देती है। हिंदी पढ़ाने का मतलब ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो हिंदी पढ़े लिखे लोग होते हैं, आचार्य बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, कलमकार बनते हैं, लेकिन कौन से लोग? जिनका ये विजन क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छा लिखते हैं। अब मैं यदि बात करता हूँ कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, क्या लिखा है? कबीर जात जी ने कैसे लिख दिया, कितना अच्छा लिख दिया। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए, है ना? सब दे दिया, बहुत नज़दीक कह दिया। और यदि हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की या प्रेमचंद के उपन्यासों की, कितना ज़बरदस्त कहा कि जो हम IAS IPS तैयार करते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, DCP पढ़ते हैं, उन्होंने नमक का दरोगा नहीं पढ़ा। यदि वो नमक का दरोगा पढ़ लेते तो रिश्वत नहीं लेते, जो प्रेमचंद जी ने लिख दिया था। हिंदी तो पढ़ी उन्होंने, लेकिन हिंदी क्या पढ़ी? विषय पढ़ा, हिंदी भाषा नहीं पढ़ी। हिंदी का ज्ञान होता तो रिश्वत नहीं लेते। ऐसे ही हम साहित्य में पढ़ाते तो हैं, मुगलों का साहित्य, औरंगजेब, मारकाट, वो शासन, वो हुमायूं, बाबर, अकबर,
पढ़ाते तो हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाते गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया था, वो नहीं पढ़ाते। हम उपदेश साइंस का देते तो हैं कि एटम, परमाणु बताते हैं, दुनिया को बताते हैं, हम बताते हैं। हम बहुत अच्छे डॉक्टर दे देते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर दे देते हैं। एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट आ जाता है, उसको पता है कि मैं डॉक्टर बन के क्या करूँगा, मेरा काम क्या है, मैं क्यों विज्ञान पढ़ रहा हूँ, मैं चीर फाड़ करूँगा, मैं लोगों के फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी टूट का इलाज करूँगा, खून निकलेगा, खून को रोकूंगा, बेहोश हो जाएगा, बेहोशी का इलाज करूँगा, उसका विजन है। लेकिन उसका विजन नहीं है हिंदी पढ़ने वाले का, कि बड़ा होकर के मैं क्या करूँगा, मैं समाज को जोड़ूंगा, मैं समाज का उत्थान करूँगा, मैं बहन बेटियों का सम्मान करूँगा। तो हिंदी सिखाती है, विज्ञान नहीं सिखाता। विज्ञान में कहीं कोई बहन बेटी की इज्जत नहीं सिखाई जाती। सिखाई जाती है क्या है? कहीं नेता अभिनेता बनते हैं वहाँ सिखाई जाती है क्या? यदि उस इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो हमें कौन सिखाता है? हिंदी सिखाती है, सूरदास सिखाते हैं, मीराबाई सिखाती है, जायसी सिखाते हैं, रहीमदास सिखाते हैं, मैथिली शरण गुप्त सिखाते हैं, प्रेमचंद सिखाते हैं। ये बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, इन्होंने जो हिंदी पर काम किया है, वो सिखाते हैं कि हिंदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। विदेशी भाषा को मैं नहीं कहता कि नहीं सीखना चाहिए, खूब सीखो। मैंने भी 5 भाषा सीख रखी है, लेकिन 5 भाषा में कहाँ प्रयोग करता हूँ? जहाँ मुझे ज़रूरत होती है। अपने देश में प्रयोग नहीं करता मैं। अपने माँ बाप, अनपढ़ माँ बापों के सामने अंग्रेजी नहीं बोलता मैं। जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती उनके सामने अंग्रेजी नहीं बोलता मैं। पंजाबी उनके साथ बोलूँगा जो पंजाबी जानते हैं, क्योंकि हर 6 कोस 10 कोस के बाद में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? भाषा तो बदल जाती है ना। कहीं बिहार के हैं लोग, कहीं तमिल के हैं, कहीं आसाम के हैं, कहीं कोई भाषा बोली जाती है, कहीं कोई भाषा बोली जाती है। तो क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन सबकी मातृभाषा हिंदी है। तो इसलिए हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और जो हिंदी बोलते हैं, कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कभी मत करना। जीवन के अंदर उनको प्यार करना, हिंदी बोलने वाले का सम्मान करना, वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। जो हमारे हिंदी भाषा का जो गौरव है, जो हिंदी भाषा को गौरवान्वित कर रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ है। इंग्लिश में 2 शब्द बोल करके कोई बड़ा नहीं हो जाता। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हो गया, भाई अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोल रहा है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अरे इससे अंग्रेजी बोलने से बहुत बड़ा आदमी है क्या? हिंदी भाषा जो यदि हम बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, कितने कलमकार हैं, कितने साहित्यकार हैं, कितने बड़े बड़े नेता अभिनेता इस देश के अंदर कितने पैदा हुए हैं, उन्होंने सब कुछ समाज बदल दिया, हिंदी से बदलता है। तो इसलिए हिंदी भाषा का सम्मान करना है, हिंदी बोलनी है और हिंदुस्तान में रह कर के अपने आप को गौरवान्वित करना है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पर हर मौसम का आनंद मिलता है, अन्य देशों में नहीं मिलता। ठीक है।